नमस्कार, आत्मज्ञान ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मिथुन लग्न के बारे में। मिथुन लग्न और मिथुन राशि जो होती है, उनका जीवन कैसा रहता है। देखिए, अगर आप अपनी कुंडली खोलेंगे, आप देखेंगे, आपकी कुंडली में यदि ये 3 अंक यहाँ पर लिखा है, ये जो लग्न वाला बॉक्स है, इसमें 3 अंक लिखा है, इसका मतलब है आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है। राशि आपको देखना है तो कहीं भी आपकी कुंडली में यहाँ भले 3 अंक नहीं हो, पर कुंडली में कहीं भी इन 12 हाउसेस में से कहीं भी 3 अंक लिखा हो और इस 3 अंक के पास में मिथुन चंद्रमा बैठे हों, मून किसी भी कहीं भी कुंडली में हो सकता है यहाँ पे आपका 3 अंक लिखा हो, है ना? अगर आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली होगी तो यहाँ 8 होगा और यहाँ 3 अंक लिखा होगा। तो यहाँ अगर 3 अंक लिखा है और 3 अंक लिखा है और इस घर में चंद्रमा बैठे हैं, 3 अंक जहाँ पे भी लिखा है और वहाँ पे अगर चंद्रमा बैठे हैं आपकी कुंडली में कहीं पे भी, तो आपकी जो राशि है वो मिथुन है ना? और आपकी कुंडली के इस हाउस में, फर्स्ट हाउस में अगर 3 अंक लिखा है तो आपकी जो लग्न है वो मिथुन है ना? तो आप चेक कर लीजिए आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो ये फलित आपके लिए है। अब हम बात कर रहे हैं कि मिथुन लग्न के या मिथुन राशि के लोग कैसे होते हैं, स्पेशली लग्न अगर हम बात करें तो मिथुन लग्न के लोगों का ऐसा कहा जाता है कि मिथुन लग्न के लोग जब मतलब उनका जो इनिशियल स्टेज होता है ना, जो बचपन उनका होता है वो बड़ा अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा मानते हैं। उनका बचपन कहते हैं उनका अच्छा रहता है, मतलब ठीक ठाक रहता है। अगर ग्रह आपके अच्छे तो ऑब्वियसली अच्छे होगा, दूसरे ग्रहों से भी फर्क पड़ता है, बट एक मोटा मोटा जो मिथुन लग्न राशि के लोग होते हैं उनका बचपन ठीक रहता है और उसके बाद जो उनकी मध्यावस्था होती है उसमें उनको परेशानियां या स्ट्रगल देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी अंतिम अवस्था यानी कि बुढ़ापा आपका अच्छा है तो सब अच्छा है। तो मिथुन लग्न के लोगों का बुढ़ापा बहुत अच्छा माना जाता है। आपका बुढ़ापा अच्छा होगा, आपको सबका सपोर्ट मिलेगा। हो सकता है कुंडली में आपके जो संतान का घर है वो पीड़ित हो कहीं ना कहीं, ये हो सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि अगर संतान का घर पीड़ित हुआ भी तो दूसरे कोई ऐसे घर हो सकते हैं या दूसरे कोई ऐसे आपके मित्र या दूसरे ऐसी चीजें हो सकती हैं जिससे आप जो है वो आपका जो आखिरी समय है वो ठीक रहे। तो और देखिए, बीच की जो अवस्था होती है, मध्यम अवस्था होती है, उस समय हम इतने एबल होते हैं कि हम परिस्थितियों से लड़ सके। वृद्धावस्था में हम नहीं कर सकते, मध्यम अवस्था में हो सकता है, वृद्धावस्था में दिक्कतें हम नहीं कर सकते, हम लड़ नहीं सकते क्योंकि उस समय स्थिति ऐसी नहीं होती है। तो मिथुन लग्न के लोग इसलिए अच्छे माने जाते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि जो मिथुन लग्न के लोग हैं, मतलब ये कुंडली कहती है मिथुन लग्न के जो लोग होते हैं वो शौकीन बहुत होते हैं। अगर आप स्त्रियां हैं, आप लड़कियां हैं तो आपके पुरुष दोस्त बहुत होंगे, या आप अगर पुरुष हैं तो आपकी स्त्री दोस्त बहुत होंगी, आप उनमें आसक्ति बहुत होगी आपकी। या उसके अलावा आप डांस के, नृत्य के, संगीत के प्रेमी हो सकते हैं, आप शौकीन होते हैं, आपको डांस पसंद है, आपको म्यूजिक पसंद होता है। हो सकता है कि आप खुद किसी न किसी चीज में से इंटरेस्टेड हो कि आप म्यूजिक वगैरह में, कि आप कोई वाद्य जैसे होता है कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप बजाते हो, है ना? और मतलब आपको अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है, नहीं भी बजाते होंगे तो आपको सुनना अच्छा लगता है। और आप हंसमुख माने जाते हैं, आप जोक्स मारते होंगे, इस टाइप के आप लोग होंगे, है ना? लोगों को हंसा देते होंगे या खुद बहुत हंसमुख होंगे। और आपकी वाणी भी बड़ी मधुर होती है, माना जाता है। आप जब लोगों से बोलते हैं बड़ी विनम्रता से बात करते हैं। आप कलाकार माने जाते हैं, शिल्पज्ञ बोलते हैं आप लोगों को, आप कला में अच्छे होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि नृत्य संगीत वगैरह में आपका बड़ा रुचि होती है। दूसरा, आर्ट वगैरह में आपकी रुचि होती है, हो सकता है आप आर्टिस्ट हों, ये भी हो सकता है। आपके अंदर दया होती है, आप लोगों को, आपको ऐसा लगता है कि किसी को जरूरत है तो आप तुरंत उसको दान दे देंगे, है ना? उसके अलावा आप शौकीन बहुत होते हैं, है ना? बहुत सारे आपको सुख जैसे गाड़ी वगैरह, इसके आप शौकीन होते हैं। अच्छा घर होना चाहिए आपके पास, इसके आप शौकीन होते हैं। ये आपके अंदर एक क्वालिटी होती है। हो सकता है कि आपके पास दूसरे ग्रहों के कारण कुछ पैसा संचित नहीं हो पा रहा हो या खर्चा बहुत होता हो, लेकिन आप करते हैं खर्चा क्योंकि आप शौकीन हैं। आप चाहते हैं कि आपको ये सारे भोगों का जो है ये आपको मिले, और करते भी होंगे। हो सकता है आपके पास पैसा बहुत आप करते हो, आप शौकीन हो। कई लोगों के पास पैसा होता है वो सिर्फ संचित करके रख लेते हैं लेकिन उसको भोगते नहीं हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं हैं, आप भोगते हैं चीज़ों को, आप अच्छे शौकीन होते हैं। उसके अलावा आप अगर जॉब करते हैं
और कहीं पे भी आप जैसे जॉब कर रहे हैं या घर में हैं, तो घर में अगर आप हैं, घर की बात करते हैं, आप स्त्री हैं, तो आपके घर में जो जिसके पास जो है ना एक कमांड होती है जिसके पास, तो उनके आप सबसे क्लोज होते हैं। जैसे आप मिथुन राशि लग्न के होंगे, जैसे आपके घर में आपकी मम्मी की अच्छी चलती है तो आप उनसे क्लोज में होंगे, आप उनसे क्लोज होंगे। आपके पापा की अच्छी चलती है तो आप उनसे क्लोज होंगे। अगर नहीं, घर में ऐसा होता है कुछ ग्रहों के कारण आपको कौटुंबिक सुख का कमी लगती है और आप कर्म क्षेत्र में कहीं हैं, तो आपके बॉस से आप बहुत क्लोज होंगे। आपके बॉस अपने आपसे आपको क्लोज रखते होंगे, हो सकता है आपको उनसे परेशानी भी होती हो। जहाँ आप क्लोज होंगे वहाँ आपको कहीं ना कहीं उनसे परेशानी भी होती होगी, कई बार आप परेशान भी हो जाते होंगे। जैसे कहते हैं ना कि आपके बॉस से आप क्लोज हैं, आप उनका काम करते हैं, लेकिन कभी कभी आप खिसिया जाते हैं कि वो एक्स्ट्रा काम करवा देते हैं, परेशान भी हो जाते हैं आप उनसे। लेकिन माना जाता है कि ऐसे लोगों को जो है वो बहुत क्लोज होते हैं, अपने जो बॉस होते हैं, जो एक राजा होते हैं, घर के राजा हुए, ऑफिस के हुए, उनसे आप क्लोज होते हैं। तो इसके अलावा आपका जो इनिशियल स्टेज होता है वो अच्छा होता है, लेकिन भाग्योदय आपका थोड़ा सा लेट माना जाता है 30 साल के बाद। हालांकि कुंडली पे भी बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन फिर कहा जाता है फिर भी कि 30-32 साल के बाद ही आपका जो है वो भाग्योदय होता है। तो ये मिथुन राशि की विशेषताएं हैं। अगर आप मिथुन राशि और मिथुन स्पेशली मिथुन लग्न के हैं तो आपके अंदर ये विशेषताएं होंगी। तो अब आज मैंने आपको मिथुन राशि के बारे में बताया, अब हम कर्क राशि के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये एक होता है कि आपकी लग्न या राशि तो ऐसी चीज़ें आपके साथ होती हैं, पर आप ध्यान रखिएगा इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रह होते हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है हमें चीज़ें देखना पड़ती है। जैसे मैंने आपको बताया मध्यम अवस्था में आपको हो सकता है स्ट्रगल करना पड़े, हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे ग्रह हों आपके जो आपके स्ट्रगल को कम कर दें, हो सकता है ऐसे ग्रह हों जो आपके बचपन में या आपके बुढ़ापे में स्ट्रगल ज़्यादा कर दे। तो ऐसे में मायूस होने की बात नहीं होती है। मध्य अवस्था में अगर आपकी स्ट्रगल होता है तो बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं। मैंने फिर बताया था अगर प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्यूशंस भी हैं, और सॉल्यूशंस तो पहले आई हैं, भगवान ने पहले सॉल्यूशंस दिए हैं, उसके बाद प्रॉब्लम्स आई हैं। अगर आप हैं, आपके पास हाथ पैर हैं, आपके पास बुद्धि है, तो कोई भी समस्या आपके लिए समस्या नहीं है। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं अब अगली वीडियो के साथ कर्क राशि को लेकर आऊंगी, कर्क लग्न के लोग कैसे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।